हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास 9-11 सीरीज, जो कि हमारा वर्क पावर एनर्जी की है। आज कुछ पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं एनर्जी के बारे में, उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम समझेंगे किस तरीके से वर्क और एनर्जी और पावर फाइंड करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनर्जी जो है हमारे पास क्लास 9th और 11th में, वो एनर्जी होती क्या है। एनर्जी जिसको हमें पता भी, मान लीजिए हम कुछ भी खाते हैं, जो भी हम पीते हैं उससे हमें मिलती है एनर्जी। हम जो भी फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, दिस विल गिव यू एनर्जी ड्यू टू सम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट। तो आप जो भी खा रहे हो उससे कुछ आपको एनर्जी मिल रही है। सबसे पहले बात करें अगर फूड की, तो फूड में हमें पता है बहुत कुछ होता है, मिनरल्स, विटामिन है ना, और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वगैरह, तो वो सब हमको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। तो सबसे पहले अगर बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी होती क्या है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एनर्जी बेसिक, तो कि भाई एनर्जी होती क्या है, कितने टाइप की होती है, और यस फाइंड कैसे करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी बेसिकली, जब भी हम बात करें एनर्जी, हम बोलते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की आपके पास जो भी कैपेसिटी है या फिर जो आपकी एबिलिटी है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एनर्जी को। तो एनर्जी जो कि हमें मिलती है खाने से, कहां से मिलती है हमें? भाई जो भी आप फूड इनटेक करते हो, आप नाश्ता करते हो सभी, आप लंच करते हो, आप जो भी आप लेट से डिनर में करते हो, इस सब से आपको जो मिलता है वो कुछ एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। तो इससे हम पूरे दिन काम कर पाते हैं। तो वही एनर्जी क्या होगी, हमारी कैपेसिटी और एबिलिटी। हम काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू द वर्क। तो यस एनर्जी। फिर अब बात करें अगर एनर्जी की, तो एनर्जी कितने टाइप की होती है भाई? एनर्जी हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स में होती है। सबसे पहले हम बात करें अगर, तो भाई एनर्जी हमारे पास होती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम पढ़ते हैं बेसिक, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये सभी एनर्जी किस टाइप की एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। होती क्या है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है हमारे पास, जैसे कि हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस से बनी। नेक्स्ट, और बहुत सारे रिएक्शंस भी इसके बेस पे होती हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है। और हम पढ़ते हैं जैसे हमारे पास है हीट, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है, जैसे कि हम पढ़ते हैं उसके बाद में साउंड हो गया, हीट हो गया, न्यूक्लियर, मैकेनिकल। ऐसे ही हम पढ़ते हैं बहुत सारी एनर्जी, जैसे कि हमारे पास बन जाएगी लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, जिसको हम सोलर भी बोलते हैं, सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर क्योंकि वो सनलाइट से मिलती है, इसलिए सोलर एनर्जी। तो ऐसे ही बहुत सारी फॉर्म होते हैं एनर्जी की। अभी हम पढ़ते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही है, तो हम पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से मिलने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाटर से मिलने वाली यानी हाइड्रो एनर्जी, जो कि आपको वाटर से मिलती हो। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे टाइड्स, टाइड्स की फॉर्म में मिलती है टाइडल एनर्जी। तो इस तरीके से अगर हम लिखने लगे तो बहुत सारी एनर्जीज हो जाएंगी हमारी। तो एटसेट्रा कर देते हैं। इस तरीके से हम और भी एनर्जी को लिख सकते हैं। जो भी एनर्जी का आपने नाम सुना होगा वो सभी एनर्जी की फॉर्म में होती है। जैसे आप मस्कुलर एनर्जी, अगर आप मसल से वर्क कर रहे हो कुछ, तो देन तुम्हारे अंदर जो होगी वो होगी मस्कुलर एनर्जी, मसल से होने वाली, जिसको हम पेशीय ऊर्जा भी बोलते हैं, मस्कुलर एनर्जी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो सकती है। हमारे घरों में भी हम देखते हैं कि लाइट बल्ब ग्लो करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है, और हमारे पास जो एनर्जी उससे जनरेट होती है वो होती है लाइट एनर्जी। साथ साथ कुछ हीट भी निकलती है, तो हीट एनर्जी, ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो हम अगर बात करें काइनेटिक और पोटेंशियल की, तो एनर्जी तो हो गई हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी, कि हम कितना काम कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो वो हमारी वर्क करने की जो कैपेसिटी है वही कहलाती है एनर्जी। तो हम अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं के, शॉर्ट में के, इसको के से भी डिनोट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द एनर्जी। अगर हम इसके डेफिनेशन पढ़ें तो हम बोलते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, क्या होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स स्टेट। किसमें स्टेट? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू स्टेट ऑफ
ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है भाई, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू, किसमें, बॉडी में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। डन, मोशन की वजह से। और इसको जो डिनोट करते हैं वो के से करते हैं। एनर्जी ऐसा यूनिट है तो भाई ऐसा यूनिट लिखेंगे, दी ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमें पता ही है एनर्जी होती है, इसकी यूनिट होती है जूल के नाम पे। जूल भी इसकी यूनिट एनर्जी होती है, और सॉरी यूनिट होती है, और अर्ग भी इसकी एक यूनिट होती है, 1 जूल या फिर 1 अर्ग, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ऐसा यूनिट होती है और ये हमारी CGS यूनिट होती है। 1 जूल में अगर अर्ग की बात करें तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के आसपास होता है, ये हमें पढ़ लेना। जूल होती है और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी भी हमारे पास है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जो होगी हमारी KE की, वो भी क्या होगी, द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जिसको हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, वो भी क्या होती है, इज जूल। ये भी कितनी होती है, जूल। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और साथ ही साथ अगर फॉर्मूले की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv²। इस फॉर्मूले के थ्रू हम जो है एनर्जी फाइंड कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें एक और जो और एनर्जी हमारे पास, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में किसी भी मैकेनिक्स से जुड़ी हुई है। मैकेनिक्स का मतलब जहां पे कुछ काम हो रहा हो, कोई चीज रुकी हुई है, कोई चीज चल रही हो, मशीन से रिलेटेड वर्क, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वहां पे हमारे पास एनर्जी जो बन के आएगी वो आएगी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भाई, तो उसका ही टाइप है काइनेटिक और पोटेंशियल। ये कोई अलग से एनर्जी नहीं है, ये मैकेनिकल एनर्जी के ही टाइप है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ऐसा यूनिट हमें पता है जूल होती है। पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है भाई, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है भाई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। की जगह बस हम कर लेंगे, मोशन की जगह हो जाएगा रेस्ट और कॉन्फ़िगरेशन और क्या हो सकता है भाई, रेस्ट, कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, और उसकी स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ, जो भी हम पढ़ेंगे स्टेट क्या है, जो हमारी कैसी है वो स्टेट, रेस्ट है या फिर किसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या फिर बॉडी की जो हमारी है डिजाइनिंग की वजह से, या फिर बता सकते हैं कंप्रेशन या फिर रिपल्शन की वजह से। तो हमारे पास, या वो ग्राउंड से कितना ऊपर है ना। तो पोजीशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम इसको, पोजीशन की वजह से। ठीक है भाई, तो हमारी जो पोजीशन की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स से कि मैं इस मार्कर को कुछ हाइट पे रखता हूँ, तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट है ग्राउंड से, इसकी वजह से इसमें जो एनर्जी पोजेस हो रही है वो कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी कुछ फॉर्मूला होगा जब पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो बस इसको पढ़ लेते हैं फटाक से। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हम उसको डिनोट करेंगे यू से, कर लेते हैं कई बार। U इज इक्वल टू होता है हमारा mgh। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भाई, GPE क्या होती है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ही एक टाइप है। पोटेंशियल एनर्जी हमने भी पढ़ा ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, पोजीशन, ये सब। तो ये सब किसके टाइप है हमारे पास भाई, आप हाइट पे जा रहे हो तो आपकी हाइट अगर कुछ ग्राउंड से है तो भाई पोजीशन क्या हो गई उसकी, कुछ अप हो गई ग्राउंड से, तो हम पढ़ेंगे उस केस में कि हाइट हमें मिल गई, तो हम लिखेंगे GPE इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स स्टेट अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर अगर आप लेके आ रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो तब आप सिंपल फाइंड कर सकते हो mg इंटू एच से। ठीक है, ये हमारा वर्क डन से रिलेटेड है। तो लेट्स से वर्क जो होता है हमारा होता है F इंटू एस, यानी F क्या हो जाएगा mg इंटू एच, W हो जाएगा मेरा mgh। और इस केस में मैं समझ लूंगा mg मेरी क्या हो जाएगी, मास इंटू g होता है फोर्स, और h मेरी हाइट। इसी W को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, तो GP का मतलब समझ आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको भाई हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। होती क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स स्टेट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कुछ हाइट पे अगर आप जा रहे हो तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है GP। एक और टर्मिनोलॉजी है हमारे पास EPE। EPE स्टैंड फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई सेम ही है बिल्कुल,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिसिटी की वजह से, लेट्स से कि मैंने एक स्प्रिंग को खींचा हुआ है या मैंने किसी रबर बैंड को खींचा हुआ है, तो उसमें जो इलास्टिसिटी की वजह से जो फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, जो उसको अपोज कर रहा है, तो भाई ये हमारे पास एक कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसमें। अगर आप स्प्रिंग को भी दबा के रखो या खींच के रखो तो कुछ एनर्जी उसके अंदर रहेगी, तो अगर आप उसको छोड़ दोगे वापस से वो आने की कोशिश करेगा अपनी सेम पोजीशन पे। तो इस टाइप की जो एनर्जी है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो होती है इलास्टिसिटी की वजह से। तो इसको भी पढ़ सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं कि भाई मान लीजिए स्प्रिंग है हमारा, उसको आप खींच के इधर उधर अगर मान लो एक्सपेंड कर रहे हो तो ड्यू टू एक्सपेंशन, और अगर मान लो आप जोर से इसको प्रेस कर रहे हो अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये कुछ अंदर अंदर हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एकदम अंदर होगा तो ये क्या करेगा, रिपल्शन करेगा एक तो, या तो ये तो एक्सपेंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये कंप्रेस हो गया तो एक हो जाएगा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन हो। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से जो एनर्जी हमारी जनरेट होती है उसको बोलते हैं ईपी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए एनी मटेरियल। तो अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो किसी स्प्रिंग को तो, या फिर रबर बैंड को, तो भी यही एनर्जी होगी। तो भाई ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग टाइप्स हैं। एनर्जी हम फाइंड करते हैं यू एमजीएच फॉर्मूले से। बात करें एसआई यूनिट की, भाई एसआई यूनिट क्योंकि ये एक एनर्जी है तो जीपीई हो या फिर ईपीओ, दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। बात करें अगर इनके डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो हमारा एनर्जी का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सॉल्व। भाई अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है, अगर हम डायमेंशन की बात करें, फोर्स की डायमेंशन होती है ml_t-2 और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की होती है L। तो अगर हम एनर्जी की डायमेंशन निकालेंगे तो आ जाएगी ml2t-2, ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी एनर्जी के केस में, और सभी एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। तो इतनी सारी एनर्जीज होती है हमारे अराउंड। तो अब एनर्जी जब बहुत सारी है तो आप उसको फाइंड भी तो करोगे, तो भाई ये हम फाइंड कर सकते हैं इन फॉर्मूले की हेल्प से। ये सब कन्वर्जन आपस में हो सकता है। प्रूफ की अगर बात करें, नॉर्मल सी बात है, जब भी आप ये काम करोगे तो आपको प्रूफ की भी जरूरत पड़ेगी। सेम अगर मैं बात करूं वर्क एनर्जी थ्योरम की, जहां से हम वर्क फाइंड करेंगे, तो वर्क फाइंड करने के लिए हम कर सकते हैं कुछ सिंपल सा काम जो कि मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कुछ वर्क किया या आप कुछ स्पीड से जा रहे हो किसी रास्ते पे, और थोड़ी देर बाद आपने अपनी स्पीड को कर लिया बूस्ट, तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि लेट से कि आप वर्क कर रहे हो, एफ क्या होता है मेरा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहा हूं लेट से थर्ड वाली, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट से मैंने ले लिया 2as, ठीक है भाई। मान लो मैं इसको दोनों साइड कर रहा हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2m, ठीक है। इससे मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m इंटू 2as, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम बोल दें अगर मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी है, तो लेट से कि मैं इसको लिख सकता हूं 1/2m, इसको k फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इधर हो जाएगा m a इंटू एस। m इंटू ए हमने अभी पढ़ा क्या होता है, फोर्स, यानी F इंटू एस, और ये हो जाएगा मेरा वर्क। तो भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, मेरा वर्क डन के। और यही मेरी क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि अगर आप चेंज कर रहे हो किसी भी स्पीड में, अपनी काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंज आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं वर्क। तो वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम पढ़ सकते हैं यहां से हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो इतना आसान है ये करने के लिए, अगर आप चाहो तो इसके बेस पे डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। कैसे, आप यहां से उसको पिक कर लो, तो आप वर्क अगर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और आप इजीली फाइंड कर पाओगे एक ही स्टेप में कि वर्क होता क्या है, ठीक है। और यहीं से अगर मान लो आप फोर्स वगैरह से फाइंड करना चाहो तो उसकी वैल्यू भी पुट करने के लिए आप इजीली कर पाओगे। चाहे तो यहाँ से हम दूसरे तरीके से भी करते हैं प्रूफ इसको, कई बार ये 2a को अपॉन में ले आते हैं और s निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर को 0 कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि भाई डिफरेंस वगैरह कर लो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं समझाने के। बट हाँ यस, फाइनली यही आना है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। जब ये हो जाता है इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई चेंज काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी में चेंज हो सकती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में। मान लीजिए जैसे कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम जब मूव करता है तो वो मूव करता है एक ऐसे पाथ पे, ठीक है, वो मूव करता है एक ऐसे पाथ पे, लेट से आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अब यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और वापस से जब ये आएगा बीच में एक पोजीशन मेरी ये भी मिलेगी मुझे,
जब ये अपने टॉप पे होता है तो इसके अंदर होती है केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब ये मूव करना शुरू करता है नीचे की तरफ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही होती है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे आने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल लगभग खत्म हो जाती है और फिर जब ऊपर जाता है वापस से इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है थोड़ी धीरे धीरे कम होती है और साथ में इसमें ऐड होती रहती है पोटेंशियल एनर्जी। फिर से पीक पे जब पहुंचेगा तो वापस यहाँ पे सेम हाइट पे पहुंचने पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वापस से क्या हो जाती है मेरी सेम। तो टॉप पे तो पी होती है केवल और बीच में पी के ही दोनों होती है और नीचे सिर्फ के ही। तो अगर मैं बात करूं तो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे आके एनर्जी खत्म हो गई, क्या यहाँ पे आके एनर्जी कम हो गई? नहीं, यहाँ पे एनर्जी का सम सेम रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे 100 जूल एनर्जी थी, हो सकता है यहाँ पे 50-50 रह गई हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आके केवल 100 जो है काइनेटिक बची हो, ये बढ़ती जा रही है और ये कम होती जा रही हो। या ऐसे समझ लो कि मान लीजिए यहाँ पे 80 पी कम हो गई और के ही बढ़ गई थोड़ी सी, यहाँ पे ये कम होती जा रही है। मान लो यहाँ के सिर्फ के ही बची, वो 100 हो गई और ये 0 हो गई, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इस बार काइनेटिक जो है बढ़ के कितनी हो गई, इस बार काइनेटिक यहाँ से बढ़ के कितनी रह गई 80 और ये कितनी हो गई 20। लेकिन सम अभी भी देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे 100 ही 100 है, 100 सम में सम कितना है, ये ऊपर आएगी वापस 100 जूल। तो ये देखने में समझ आ रहा होगा कि भाई एनर्जी जो है चेंज नहीं हो रही टोटल, तो टोटल एनर्जी सेम है। इसका मतलब ये कंजर्व हो रहा है यहाँ पे एनर्जी। तो एक लॉ पढ़ते हैं हम इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ कहता है कि भाई आप मान लो कुछ भी कर रहे हो, अगर कुछ भी अगर आप वर्क कर रहे हो तो उससे आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। आप चाहे किसी भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करा लो। आपने कुछ भी मस्कुलर वर्क किया, आपकी मसल की एनर्जी गई आपके वर्क में, वर्क वापस से कुछ किसी दूसरी चीज पे हो रहा होगा तो वो एनर्जी उसमें चली गई। आपने कुछ खाया, फूड में एनर्जी थी, आपको मिल गई, आपने एनर्जी लिया और आपने वर्क किया, तो आपकी एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है आपस में, बट ओवरऑल सेम है। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप लिख सकते हो कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, ठीक है। ये हम समझ पा रहे होंगे। और भाई बहुत सारी चीजें जैसे कि कुछ डिवाइसेस होती है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती रहती है एनर्जी को, जैसे कि बैटरी में होते हैं कुछ केमिकल्स। तो बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, आपकी केमिकल होते हैं बैटरी में और वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देती है, ठीक है भाई। ये आपको इलेक्ट्रिकल वर्क करने में हेल्प करता है। आप बैटरी से केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हो और उससे यूज कर लेते हो। ऐसे मान लो बल्ब क्या कर रहा होता है भाई, बल्ब में वैसे तो बल्ब चलता है जिससे वहां से एनर्जी आ रही होगी, बट बेसिकली बल्ब करता क्या है कि आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देता है, आपकी लाइट में। बट हाँ, पहले ये कन्वर्ट होगा हीट में, तब ये कन्वर्ट होगा लाइट में, क्योंकि हीट होगी तभी तो फिलामेंट ग्लो करेगा, जलने पे ही तो उसमें फिलामेंट ग्लो करेगा और तभी जाके लाइट जनरेट होगी। तो हाँ, इलेक्ट्रिकल पहले हीट में और देन लाइट में, वैसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल लाइट में। ऐसे ही हीटर की अगर आप बात करो तो हीटर कैसे करता है भाई, हीटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी में। ये भी आसान है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे गीजर है आपका, गीजर भी, आयरन आपकी इलेक्ट्रिक आयरन, ये सभी कैसी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ये इलेक्ट्रिसिटी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हीट में। तो हम पढ़ सकते हैं यहाँ से, ये हीटिंग इफेक्ट भी कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये किसी बाद में 10th क्लास के लेक्चर में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वापस से हीट में। तो ऐसे बहुत सारी डिवाइसेज में अलग अलग फॉर्म में एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर हो या हेडफोन हो, उन सब में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी होती है, कन्वर्ट हो रही होती है साउंड एनर्जी में। तो यहां से आप लिखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो रही है भाई, साउंड में, जिसे हम सुन सकते हैं इजीली। एक उल्टा भी होता है, माइक्रोफोन। भाई माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन आपकी जो भी आप बोलते हो, यानी कि जैसे मैं भी कुछ बोल रहा हूं साउंड को, ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो है इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है माइक्रोफोन कन्वर्ट कर देता है साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं इसको भाई, कि माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन साउंड को करता है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है।
इस टाइप से हम पढ़ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की अलग अलग फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एसआई यूनिट की जो एस की एसआई यूनिट है वो क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं भाई, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, और इसके अलग अलग टाइप जो हमने पढ़े एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो इस तरीके की आज की वीडियो में जो है हमने पढ़ा एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पावर वगैरह क्या होती है और उसके कुछ क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे वापस से। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। वैसे पावर का भी बहुत ज्यादा रोल है नहीं इसमें, हाँ एक चीज और पूछी जा सकती है कि भाई कमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो वो भी हम पावर के साथ डिस्कस कर लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।